बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परम आराध्य देव सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान के लाखों करोड़ों अरबों नाम है। हर नाम उसी एक भगवान का है। उसमें एक भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कर दो तो बन जाता है सत चित आनंद। सत का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं होता। गुरु साहब ने लिखा है आद सत जुगाद सत है भी सच नानक होसी। जो एक रस रहता है, सच का मतलब जिसका नाश होता ही नहीं, वो तो सत है। और चित्त कौन है? जो चेतन है, जिसमें प्राण है, जिसमें जान है, जो मिलता है जुड़ता है। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधा है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो जीव है। वो छोटा है फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है। ऐसे पौधे हैं, ऐसे ही सारे जीव जंतु हैं, ऐसे ही मानव है। तो परमात्मा सत्य भी है, परमात्मा चित्त भी है। और जो सर्वश्रेष्ठ भगवान का गुण है, ये बच्चे याद नहीं बोलेंगे, शोर नहीं करना। तो भगवान का एक नाम आनंद है। जिस काम को करने से आपका रूह आनंदमय हो जाए, आप खुद को भूल जाओ, आपको कुछ याद नहीं रहे, आपका दिमाग एकदम शून्य अवस्था में जाके मस्त हो जाए, बस वो परमात्मा है। देखा तो किसी ने नहीं है। हम कहते हैं गुरु नानक परमात्मा है, हम कहते हैं राम जी परमात्मा है, हम कहते हैं कृष्ण परमात्मा है। दरअसल में तो वो हर हाल में वो है। कभी वो किसी युग में आया, कभी कुछ बन के आया, कभी कुछ बन के आया, पर वो द्वैत नहीं है। उसका नाम है अद्वैत, जहां कभी दो होते ही नहीं। चाहे वो राम बन जाए, चाहे वो कृष्ण बन जाए, हाँ उसके खेल अलग होते हैं। जब वो संत बन के आता है उसकी अलग मौज होती है। अब राम भी परमात्मा है और कृष्ण भी परमात्मा है, पर लीला दोनों की अलग है। राम जी आते हैं, वो इतने सरल, इतने मर्यादित कि राम जी की रावण से युद्ध हो रहा है, और युद्ध होते होते शाम हो गई और वो पसीने से तर हो गया। तो उसके रावण के घोड़े भी मर गए, रथ भी टूट गया, थका मांदा वो लड़ता जा रहा है। तो भगवान को लगा ये घायल हो जाएगा, बहुत वो हो गया। वो कहता है रावण आज तेरे को नहीं मारूंगा, तू जा आराम कर, सो जा, कल आना तेरे को कल मारूंगा। पर श्री कृष्ण ने कंस को ये नहीं बोला कि कल मारूंगा ना, आज ही मारूंगा, अभी मारूंगा। तूने मेरे मारने की इतनी प्लान बनाई है, मेरी एक ही काफी। उन्होंने वो दोनों पहलवानों को मारा और छलांग मार के राजा के सिंहासन पे पकड़ा और बस मार गया। 12 साल के कृष्ण और वो इतना बड़ा उनका मामा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बड़ा कौन हो गया। हमारे पास ऐसा कोई मीटर नहीं है जो हम नाप लें भगवान की शक्तियाँ। हमारा तो बोलना भी उसी की वजह से, हमारा हंसना, देखना, चलना फिरना, हम हैं क्योंकि वो है। वो आपके अंदर बैठा हुआ है, आपकी आंखों से देखता है, आपकी वाणी से बोलता है, आपके कानों से सुनता है। और हर शास्त्र में कोई खोलो, रामायण खोलो, गीता खोलो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी खोलो, आपको एक ही बात मिलेगी, अल्फ अल्लाह नूर पाया कुदरत सारे बंदे एक ही भगवान के बने हुए। तो हम तो बंदों को भी बांट देते हैं, हम धर्मों को भी बांट देते हैं, भगवान जी को भी बांट देते हैं। तो ये हमारी तुच्छ बुद्धि है, हम उस महान विराट को समझ ही नहीं पाते, इसलिए ऐसा होता है। और उसमें सबसे ज्यादा जो वादा करने वाली चीज है वो हमारी अकल। तो गुरु साहब कहते हैं इल्मो बस करे हो यार, तो आप बहुत पढ़ना पढ़ना छोड़ दे। छड़ झगड़ा पढ़न पढ़ावंदा, वल सिख ले शाम मनावंदा। गोपियां तो कहीं स्कूल गई नहीं, कबीर भी कहीं नहीं गए, बाबा नानक भी नहीं गए, मीरा भी शायद घर में ही पड़ी होगी, कहीं नहीं गई। पर वो लोग आला दर्जे के फकीर हो गए, आला दर्जे के भगवान के प्रेमी हो गए, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को इतना डेवलप नहीं करा कि मैं बहुत प्रधान हो जाए।
आज हम कलयुगी जीव, थोड़ी सी वस्तु हमें मिलती है तो हम अहम प्रस्त हो जाते हैं, और भगवान में और मैं में जो वादा है वो क्या है? अहंकार, दुई, में, यही उसको मिलने में एक बड़ा तगड़ा पड़ता है। जब वो दूर हो जाता है, दूर कैसे होता है? सतगुरु की कृपा से। गुरु महाराज जी की कृपा के बिना हमारे अहंकार का नाश नहीं होता। गुरु समरथ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े पास। सतगुरु के तो चरणों में मुक्ति है, रिद्धि सिद्धियां उसके चरणों में है। कौन सी कमी है जिसके सिर पर सतगुरु का हाथ है? पर हमारी तो बुद्धि बड़ी प्रबल है। ये कहते हैं मैं थोड़ा सतगुरु से भी बड़ा ही हूँ। कहते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसम पातशाह का दीवान सजा हुआ था, संगतें बैठी हुई थी, और कोई महाराज जी के भक्तों की सेवा कर रहा था, कोई जूतों की सेवा कर रहा था, कोई महाराज जी को पंखा कर रहा था। तो महाराज जी को प्यास लगती है, तो महाराज जी सत्संग को थोड़ा छोड़ के एक तरफ सेवादारों को कहते हैं कि मैं पानी पीऊंगा। वो फिर सत्संग करने लगते हैं। तो वहाँ बहुत सारे राजे लोग भी आए थे, राजाओं के राजकुमार भी आए हुए थे। तो राजकुमार भी सुबह से देख रहा था कि सब सेवादार बहुत सेवा कर रहे हैं, मैं तो पहली बार आया, मैंने कोई सेवा नहीं करी। तो वो जो पानी लेके सेवादार आया, उसने गिलास पकड़ लिया और उसने सोचा मैं चलो ये सेवा कर देता हूँ, महाराज जी को पानी पिला देता हूँ। वो पानी लेके खड़ा रहा, महाराज सत्संग में मगन हो गए, उनकी आंख बंद हो गई और वो परमात्मा की लीला का गायन करते रहे। तब उसको लगा कि अभी पानी मांग रहे थे, अब मैं लेके आया हूँ, पकड़ा रहा हूँ और मेरी तरफ ताकते ही नहीं, आंखें बंद कर ली। तो उसको तो सेवा का रमज नहीं पता, सेवा किसको कहते हैं। थोड़ी देर खड़ा रहा, वो कहता मैंने जिंदगी में कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, इनके लिए पानी का गिलास लेके खड़ा हूँ तो ये मेरी तरफ ताकते ही नहीं। जब ये बात उसके मन में आई तो गुरुदेव ने गिलास पकड़ा और फेंक दिया वो जल। तो कहता सच्चे पातशाह पानी क्यों नहीं पीता, आप जी ने तो पानी मंगया सी। महाराज जी कहते हैं जिस अहंकारी ने आज तक किसी को पानी नहीं पिलाया वो हाथ पवित्र नहीं है, मैं उनके हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। मेरा कोई गरीब सेवादार, गरीब उसको मत समझो जिसके पास सामान्य नहीं है, गरीब वो है जिसके पास, जिसने अपना मान खत्म कर दिया, जो निमाना बन गया। गुरु महाराज जी को निमाने निताने, गरीब निवास उनका नाम है, दीनानाथ उनका नाम है। कहीं पढ़ा अपने अमीर बंधु, दीना बंधु उसका नाम है, गरीब निवास उसका नाम है। सदगुरु बोले मुझे तो सेवादार के हाथ का पानी पीना प्रेमी, तुम बैठ जाओ, पहले कहीं जाके सेवा करो, जब तुम्हारा हाथ पवित्र हो जाएगा फिर हम पानी स्वीकार करेंगे। तो प्रेमियों सदगुरु को निमाना निताना पसंद है, गुरु महाराज जी को प्रेम पसंद है, और जो जिसके हृदय में वो प्रेम बख्शते हैं वही पे आनंद अपने आप बरसने लगता है। किसको आप आनंद बोलते हो? आनंद देखने समझने की चीज नहीं है। खुशी कुछ और बात है, कभी होती है कभी नहीं होती, पर जो आनंद वो है जो एक रस होता है, जो कभी कम ज्यादा नहीं होता। ये ना सोचो कि हम लोग नाच रहे हैं यहाँ पे, इनको बड़ा मजा आ रहा है, घर जाके नहीं आएगा। जो प्रीतम का प्यारा है उसके हृदय में आनंद हिलोरे मारता है, और वो जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो नाचने लग जाता है। हाँ कोई देखा देखी नाचे अलग बात है, वो बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद, नाचेगा नहीं। तो परमात्मा को क्या पसंद है? परमात्मा को प्रेम पसंद है, उनको प्रेम पसंद है, उनको प्यार पसंद है। चाहे वो शबरी के बेर हो, उन्होंने तो नहीं बोला कि ये झूठे है ना। पीछे लक्ष्मण खड़े थे, वो बेर, राम जी ने सोचा ये इतने पवित्र मेरी माता मुझे बेर खिला रही है, इसने एक भी नहीं खाया। तो भगवान जी ने ऐसे करके बोला लक्ष्मण तुम भी खा लो। तो लक्ष्मण को लगता है कि भगवान जी तो आंखें बंद करके खाए जा रहे हैं और देख भी नहीं रहे। वो थोड़ा सा ऐसे तोड़ती है, देखती झूठा करती है, उसको कहीं खट्टा तो नहीं है, फिर दे देती। तो उनको लगा कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं, उन्होंने ऐसे पकड़े, और वो तो लक्ष्मण थे और
शेषनाग का अवतार है, इतनी जोर से फेंका उन्होंने, वो जाके वही बेल संजीवनी बूटी बनी। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरे भक्त की दी हुई चीज का अपमान किया है। ठीक है बेटा, तेरे प्राण जब संकट में आएंगे तो यही बेल तेरे को खाने पड़ेगी। तो जब फिर वैसा वक्त आया, आपको पता है रामायण आपने 50 बार सुनी, तो इसका सार क्या निकलता है? शबरी के बेर वो खा रहा है। भगवान के पास हम रोज कहते हैं दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खायो। दुर्योधन का खाना नहीं खाया। दुर्योधन समझता है कि इनको राजी करना कौन सी बड़ी बात है, जिनको गोपियों ने खुश कर लिया, जिनको वृंदावन के अनपढ़ ग्वालों ने, दूध बेचने वालों ने खुश कर लिया, मैं नहीं कर सकता। उसने ऑर्डर दिया कि 56 प्रकार के भोजन बनाए जाए और इनकी पसंद की सारी चीजें पहले बनाई जाए और फिर मैं इनको खिलाऊंगा। भगवान तो मैसेंजर, दूत बन के आए थे कि भाई लड़ाई मत करो, पांडव सात्विक हैं, सतोगुण वृत्ति के, देवलोक के वासी हैं, और जो वो है कौरव, वो कुरुवंश है, बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, कलयुगी लोग हैं। उनको है कि महाराज अब तो लड़ाई होनी है। भगवान कहते 5 गांव दे दो 5 भाइयों को, बाकी तुम संभाल लो। कहते ना। दुर्योधन कहता है एक सुई के नक्के के बराबर जगह नहीं देनी। भगवान कहते हैं अगर इसके बदले में सब कुछ विनाश हो गया तब। कहते भगवान वो किस्मत है, कोई बात नहीं। ये बात खत्म होगी। भगवान का तो इतना ही काम था, एक बार उनको अलर्ट करना था कि भी समझ जाओ क्या होगा। तो भगवान जाने लगे तो खड़े हो गए सारे कौरव भाई कि भगवान आप, ये तो चलो राजनीतिक बात हो गई, आप हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर चलिए, आपका खाना बना हुआ है। भगवान जी कहते हैं मैं तो खाना वहाँ खाता हूँ जहाँ कोई बहुत प्यार से मेरे इंतजार कर रहा है। वो खुशबू मुझे यहाँ नहीं आ रही, वो मेरा कोई और प्यार है। भगवान जाते हैं और सीधे कहाँ जाते हैं? विदुर जी के घर। विदुर भी उसी मीटिंग में बैठे हुए हैं। विदुर लेट पहुंचते हैं, ये विदुरानी के घर पहले पहुंच गए। माँ से श्री कृष्ण आधी रात को दरवाजा खटखटाया और उसको बड़ा शौक था। विदुरानी का कोई बच्चा नहीं था, उसको शौक था कोई मुझे एक बार चाची बोले। तो जब भी भगवान जाके कहते हैं चाची, वो ही पुरानी बचपन की आवाज सुन के विदुरानी दौड़ती हुई आती है, दरवाजा खोल के चरणों में दंडवत करती है। तेरे को मेरी याद आ गई, मेरे जैसा गरीब भी तुझे याद है। वो कहते हैं कि चाची मैं भूला कब था, तू तो मुझे याद ही है। तो भगवान जी चले जाते हैं। वो तो छोटे सा उसका गरीबनी का घर था, छोटा सा कोई बैठने की जो जगह थी बैठा दिया और अब सोचती है इनको कुछ खिलाऊं। भगवान कहते हैं मैं तो सुबह से आया कुछ खाया नहीं, कुछ खिला दे। अब उसके घर में केले थे तो वो केला छील के खिलाने लगती है। भगवान कहते चाची मैं तो तेरा छोटा बच्चा ही हूँ, जब जैसे बचपन में खिलाती थी वैसे खाऊंगा। तो कहती ठीक है। तो वो उसको इतना अच्छा लग रहा है भगवान जी का दर्शन करके, वो केला छीलती है तो गुड्डा गिराई जाती है और छिलके मुंह में डाली जाती है भगवान जी के, और भगवान की भी आंखें बंद है। ऐसे किसी को राजी करना और फिर भगवान को राजी करना मामूली बात नहीं है। विदुरानी ने राजी कर दिया, विदुर जी ने राजी कर लिया, तो भगवान जी आंख बंद किए हुए हैं और विदुरानी छिलके खिलाई जा रही है। इधर से दरवाजा खुला ही है, बाद में विदुर जी आते हैं और देखते हैं भक्त और भगवान का हाल देखते हैं तो रोने लगते हैं। कहते तू भी इतना भोला बन जाता है, तेरे को भी नहीं पता चल रहा ये क्या खिला रही है, ये तो पगली हो गई है तेरे को देख के। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, जो कुछ तेरे पास है भगवान के ऊपर वार दे। मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे को खुदा कर दे। तो विदुरानी से वो छीनते हैं केला और केले का गुद्दा भगवान के मुंह में डालते हैं। अब ज्ञानी भक्त आ गया, प्रेमी बैठ गए तो ज्ञान नहीं आया, तो भगवान ज्ञानी बन गए, आंखें खुली, बस विदुर जी मेरा पेट भर गया। और तू देख तो सही, देखो खिला के आ रही है। भगवान बोलते मैं, मेरी खुराक भाव है, मेरी खुराक प्रेम है। मैं पदार्थ नहीं खाता, मैं प्रेम का भोग लगाता हूँ।
मैंने नहीं देखा उसने क्या खिलाया, पर मुझे ये पता है उसने जो खिलाया वो बहुत ही मधुर था। शायद माँ यशोदा ने भी ऐसा माखन कहीं नहीं कभी नहीं खिलाया जो इस माता ने आज मुझे खिलाया। विदुरानी का मैं बेटा हूँ, मेरी माँ है, उसने आज मुझे बहुत प्यार दिया। तो भगवान जब प्रेम के भूखे हैं और हम भगवान के सारे बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए ना। नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वैर नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं। सब मेरी सरकार के बंदे हैं, मेरे भगवान के हैं। जैसा जैसा उसने किसी को बना दिया वो बन गया। खुदा ने जिसको जैसा चाहा बना दिया। दारा किसी को उसने दारा बना दिया और किसी ने उसको बादशाह बना दिया। ये उसकी मर्जी है। पर प्रेमियों, भगवान का सबसे बड़ा जो गुण है वो किस पे दया करता है? दीनों पे। दीनों पे। आपने दीन बनना है। दीन का मतलब गरीब नहीं, दीन का मतलब निमाणे, निताने, जिसमें कोई हंकार ना हो, जिसमें कोई वैर ना हो, जिसमें कोई द्वैत ना हो। उसको प्रेम में आनंद आए, वो कहीं भी चला जाए। प्रेम से अपने हृदय को भरपूर कर दो। जो आपके पास आए आप उसको इतना प्रेम दे डालो कि वो आपकी सौगात कभी ना भूले। दुनिया की सौगातें तो इतनी घरों में पड़ी रहती, याद ही भूल जाता है कौन सी किसने दी थी। पर जिसने आपको प्रेम दिया, जिसने आपको हृदय से प्यार दिया, आप जीवन भर उसको नहीं भूलते। आपके दिल में उसका एक स्थान बन जाता है, क्योंकि परमात्मा का स्थान है हृदय। उनका नाम है हृदयेश्वर। भगवान हृदय के मालिक हैं। तो जिसका स्थान हृदय में बन जाता है, आप समझ लीजिए वो भगवान को बहुत कहीं ना कहीं उसका भगवान जगा हुआ है। भगवान सब में है, कहीं में सो गया है, कहीं पे जग गया है। जगह कहाँ? जहाँ संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने सिर पे हाथ रख दिया तो उसकी सोई हुई आत्मा जग जाती है। वो फिर ढूंढने लगता है मेरा प्रीतम कहाँ है, और वे प्रीतम की तलाश में फिर सत्संग में जाता है, संतों के पास जाता है, मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में जाता है, महापुरुषों के पास जाता है। फिर कहीं ना कहीं भगवान उसको वो प्रसाद दे देते हैं, उसकी झोली भरपूर कर देते हैं और उसे आनंद बख्श देते हैं। भगवान की सबसे बड़ी दौलत आनंद। अगर वो आनंद हमने जीवन में नहीं लूटा तो घंटों लोग पाठ करते रहते हैं। वो एक हीर की बात आती है कि हीर जा रही थी अपने प्रेमी को मिलने, तो थोड़ी लेट थी तो वो बड़ी तेजी से चल रही थी। संध्या काल था और वहां पे एक मुस्लिम संत जो थे वो मुसल्ला बिछा के पाठ अपना पूजा करने बैठे थे, अपना नमाज अदा करने। तो वो इतनी जल्दी में थी, कुछ थोड़ा अंधेरा भी था और उसका ध्यान भी वहीं पे था, तो उसका पैर जो है फकीर के मुसल्ले पे लग जाता है। तो अब जिसका तो मन मगन हो गया, मन मगन भया अब क्या बोले, ये मीरा ही कह सकती है कि मेरा मन तेरी याद में इतना मगन हो गया कि अब कुछ बोलने का मन नहीं होता मेरा। अब जिसका मगन नहीं है उसको तो सारी होश है, चाहे वो मसल्ला बिछा ले तो चाहे वो कुछ कर ले। तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा, उसने आंख खोल के देखा ये कौन है, देखा ये औरत जा रही है, इसी ने मुसल्ले पे पैर रखा है, देखो इसको पता ही नहीं है कि मैं बंदगी कर रहा हूँ। वो जब मिल के वापस जाती है तो वो फिर जा रही होती है तो कहता है तू बड़ी बदजात औरत है, इधर आ मैं तेरे को पूछूं। कहती महाराज मैंने क्या किया, क्या गलती हो गई? कहते तुम जाती मैं मेरे मुसल्ले पे पैर रख के गई, देखो पता नहीं मैं नमाज अदा कर रहा था। वो बड़े बड़े हलीम होके पूछती है आप नमाज अदा कर रहे थे? कहते हाँ, दिखता नहीं तेरे को? बोले आप नमाज किसके लिए अदा कर रहे थे? खुदा के लिए। कहता है अच्छा, मैंने खुदा नहीं देखा, मैंने एक बंदा देखा है, मैंने उसको प्यार किया है। उसके प्यार में ना मुझे तू दिखा, ना तेरी नमाज दिखी, ना तेरा मुसल्ला दिखा, मुझे तो वो ही दिख रहा था और मैं भागती जा रही थी। माफ कर दो, आपके मुसल्ले पे पैर आ गया, पर फकीर साईं अभी नमाज अदा नहीं हुई। नमाज तब अदा होगी जब तू खुद को भूल जाएगा।
अभी तो तुझे होश बाकी है, तेरे को पता चला मैं हूं और मुझे पता नहीं चला फकीर है। अभी तेरी नमाज अदा नहीं हुई, अभी तूने अपने आप को खोया नहीं। जिसने खोया उसने पाया, क्योंकि आपके हृदय में भी तो एक सीट चाहिए ना भगवान जी के बैठने को, है ना। जब वो हृदय में रहता है, सबके हृदय में रहता है, तो हमारे हृदय में संसार भी रहता है, हमारे हृदय में हमारा परिवार भी रहता है, हमारे फ्रेंड्स भी रहते हैं, तो भगवान जी को भी तो थोड़ी जगह चाहिए बैठने को। कहते एक फकीर बड़ी मस्ती में नाचता है और कहता है, या खुदा तू आ तो सही, मैं एक, मेरा दिल एक खाना है। तो कहता है, खाना है दिल मेरा, इसमें तो तू आएगा। मेरा दिल एक खाना है तो इसमें आएगा ना। तो भगवान क्या कहते हैं, खानाए है दिल तेरा, इसमें तो मैं आऊंगा, पर मैं तो तभी आऊंगा जब तू भी इससे जाएगा। तेरा दिल एक खाना है, उसमें तू रहता है, मैं कहां से आऊं। एक मैं के रहने से वो नहीं आता, तो सारा जहान हमने बसा रखा है, तो कहां से आएंगे भगवान। तो अपने हृदय को बिल्कुल खाली कर दो। खाली का मतलब प्रेम ही नहीं करना, प्यार से भर दो और जगत से खाली कर दो, और फिर उसको आवाजें लगाओ, चाहे राम कह के लगाओ, चाहे वाहेगुरु कह के लगाओ, चाहे कृष्ण कह के लगाओ, वो जरूर आएगा, पक्की बात। पर जगह तो खाली हो ना उसको बिठाने के लिए। मैं तो तभी आऊंगा जब तू भी इससे जाएगा। तो अब देख लो, विशाल भरी, अपने मन को पवित्र करो। मन खाली कब होता है, जब बंदा सिमरन ज्यादा करता है, नाम जप ज्यादा करता है और निमाना बन जाता है, उसकी आंखें प्रेम में भर आए। देखो एक हमारा कुत्ता गुम हो जाए, हम सारा दिन रोटी नहीं खाते, कोई पूछता क्या हुआ ना, मेरा इतना पालतू, इतना पेट डॉग, इतना प्यारा मेरा कुत्ता भाग गया, कहीं मिल ही नहीं रहा। और कई जन्मों से हमारा भगवान गुम हो गया है, जब तक नहीं मिला हम गुम भी कहेंगे ना, गुम तो नहीं है वो तो है, पर जब तक हमने अनुभव नहीं किया फिर कैसे कहते हैं भाई। तो कभी रोए हो। संत कहते हैं, तेरी अख दी सिपदा एक मोती, किते गुरु चरना ते डुल जांदा, गुरु कृपा दा कुल सागर, तेरे एक कतरे लई तुल जांदा। भगवान निहाल हो जाते तेरे पे, कृपा की बरसात कर देते, सागर बह निकलता कृपा का। तू रोज कृपा मांगता है, पर जरा सा इसको खाली कर, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा, दिलवर बिठाने के लिए। दूसरे के ख्याल विच ओदा ख्याल थोड़ी आंदा। तो प्रभु प्रेमियों, सत्संग तो सत्संग ही है, जितना मर्जी सुन लो, पर सुन के उसका सार याद रखो। भगवान के सत्संग का सार है प्रेम, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। मन कर लो हरि संग प्यार, और कोई प्यार नहीं, हरि के प्यार के बराबर कोई प्यार नहीं। आपको करना ही पड़ेगा, अब कर लो, कल कर लो, अगले जन्म में कर लो, उसले में बिना उसके छुटकारा होने का नहीं है। 84 लाख योनियों में भरमता घूमेगा, छुटकारा नहीं। तो सत्संग का मतलब खुश होना, खुश होना। शुक्र है मैं तो ऐसे ही बैठा था, तेरी संगत आ गई, उसने तेरा गुणगान कर दिया, मैं भी नाचा, संगत भी नाची, हम मस्ती में रहे, किसी को पता भी नहीं चला। अगर आप बड़ी नहीं देखते ना तो पता नहीं चलता कितनी देर हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है, परमात्मा की मोहब्बत में बेहद ताकत है, करके देख लो। इस सौदा सच्चे प्यार दा एदा कोई भी ठेकेदार नहीं। लख लानत ओदी जिंदगी नूं जिहदा शाम दे नाल प्यार है। उसको आप शाम कह लो, राम कह लो, माँ कह लो, जो मर्जी कह लो, उसको बुरा नहीं लगता। अपनी माँ के हम 50 नाम रखते हैं, है ना। तो माँ को माँ ही अच्छा, बस उसे पता ही है मेरा बच्चा, कभी उसको भी मेरी आवाज़ से पता तो चले कि कोई बच्चा मुझे याद कर रहा है, कहीं से आवाज़ आ रही है, कोई मुझे पुकार रहा है। आपका दर्द उस तक पहुँचे ना, और फिर वो आवाज़ ना दे। अब हमारी आवाज़ में ताकत ही पैदा नहीं हुई, क्योंकि उसके पीछे डोज ही नहीं लगाई हमने।
प्रेम का इंजेक्शन लगाएगी तो कैसे पहुंचे? अपने हृदय को प्रेम का सागर बना दो, उसमें प्रेम भर दो, और फिर आपको कोई गैर, कोई द्वैत कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा सारा संसार मेरे प्रीतम की लीला स्थली है, हर रूप में वो लीला कर रहा है, जो भी कुछ कहता है वो उसी की लीला। बस ठीक है, प्रणाम कर बोल जयकारा, श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। वाहे गुरु, वाहे गुरु।